हे लवलीज़, हाय, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सॉरी मैं वीडियोस अपने अपलोड नहीं कर पा रही थी, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है और 1 महीने से मैं बहुत ही अलग तरीके से व्यस्त हो गई थी। वो मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगी क्यों मैं व्यस्त हो गई थी। तो फिलहाल मैं यहाँ वीडियो दिखा रही हूँ जो उसमें बेबी है, और ये बेबी है मेरे फ्रेंड नवीन जी का। मैं ससुराल से वापस आई थी तो मैं अपने फ्रेंड के बेबी को मिलने आई हूँ। थोड़े दिन पहले बाबू हुआ है और लल्ला हुआ है हम लोग को, और आज डिस्चार्ज मिल रहा है। तो बहुत प्यारा बाबू है मेरे को, देखिए। इसके 2 पापा है और 2 मम्मियाँ हैं। वो नकली मम्मी वहाँ है, दिखा दीजिए जरा। और असली मम्मी मैं है ना बेटा। मम्मा बोलना, बड़ी मम्मा छोटी मम्मा। तो असली पापा पीछे और एक पापा जमशेदपुर गए हैं। हाँ, थक गया ये सुन के यार। तो हमें बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था कि पूजा जी को बेबी कब होने वाला, और फाइनली बेबी हो गया था और मैं ससुराल में थी। और मेरा मिलना मस्त था, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी, इसीलिए मैं थोड़ा लेट से गई थी पूजा जी को मिलने के लिए। बट नवीन जी एंड पूजा जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको बेबी के लिए, और हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। सो ये जो वीडियो है ना, ये पूरे मार्च की वीडियो है, और पूरे मार्च कितने उथल पुथल हुए, कितनी सारी चीज़ें हुई हमारे साथ, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो मार्च 8 तारीख को शिवरात्रि थी, और ये शिवरात्रि के दिन का वीडियो है। और यहाँ हम घर में पूजा कर ले रहे हैं। उसके बाद मैं जाऊँगी मंदिर में जाके पूजा करूँगी। और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है वीडियो में, और कुछ चीज़ों को लेकर अवेयर आप लोग को भी करवाना है, ताकि आप लोग कोई परेशानी में ना पड़े और सब कुछ आपके साथ अच्छा रहे, जैसा हमारे साथ अच्छा रहा है। भगवान की दया से सब कुछ ठीक रहा, हमारे घर में ऐसी कुछ अनहोनी नहीं हुई जो हो सकती थी। थैंक यू भगवान को कि हमें सही वक्त पर सही चीज़ों का पता चल गया। मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी कि हमारे साथ हुआ क्या था। फिलहाल हम जाएंगे नवीन जी के पास, जहाँ पे नवीन जी के बेबी का छठी सेलिब्रेशन था, तो हम उनके घर पहुंचे थे। आइए मुकेश बाबू बैठिए। यार कोई बात नहीं। हाय न्यू मम्मी। बाबू यहाँ है, मम्मी यहाँ है, दादी मॉम यहाँ है। कैसा लग रहा है दादी? हाँ? नहीं दादी मेरी खुश है। चमक देखे ललना हुआ। सो नवीन जी के यहाँ छठी सेलिब्रेशन हो गया था, और छठी सेलिब्रेशन होने के नेक्स्ट डे हम मम्मी को लेकर गए थे हॉस्पिटल, जहाँ पे मम्मी का होता है ईयर में एक बार चेकअप। और उस चेकअप में ही मम्मी के निकल गया था हार्ट में ब्लॉकेज, जो कि बहुत ही ख़राब न्यूज़ था हमारे लिए। और उधर से रिटर्न होने के बाद मम्मी का बर्थडे था, तो हमने बर्थडे सेलिब्रेट करवाया था। वी वर बिहेविंग सो नॉर्मल, हम नहीं चाहते थे कि मम्मी को और भी कोई प्रेशर मिले। मम्मी का जो ब्लॉकेज था वो 80-90% बता दिया था, वो भी 3-3 जगह पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल था। और सारे डॉक्टर्स को हमने सर्च करके जहाँ जहाँ भी दिखवाया, उन्होंने कहा कि ये जो कंडीशन है इसमें बाईपास सर्जरी ही होगी। बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे हम लोग, क्योंकि बाईपास सर्जरी छोटी सर्जरी तो होती नहीं है। और साथ साथ सारे टेस्ट जब मम्मी के हो रहे थे, तो मैंने भी अपना टेस्ट करवा लिया, ताकि मैं जान लूँ कि मैं कितनी फिट हूँ। फॉर्चुनेटली मेरा सब कुछ ठीक निकला। पहले तो हमें वो एंजियोग्राफी जो की थी उस पर ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था। फिर मम्मी का एंजियोग्राफी दोबारा करवाया हमने 10 डेज़ के विद इन, जो कि हमें नहीं करवाना चाहिए। बट येस, हमारा करवाने से कुछ तो फ़ायदा ये हुआ कि जो बाईपास सर्जरी के लिए सारे डॉक्टर्स कह रहे थे, वो बाईपास सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 50-50% चांस है कि हम एंजियोप्लास्टी करवा के भी मम्मी का ब्लॉकेज क्लीन करवा सकते हैं। एंड थैंक गॉड एंजियोप्लास्टी ही हमारा सक्सेसफुल रहा। अब इतने सारे डॉक्टर को दिखवाने के बाद जब पता चला कि मम्मी को ओपन हार्ट सर्जरी की ही ज़रूरत है, तो मैंने पूरे रात गूगल किया और पता किया कि रांची में कहाँ पे कोई अच्छा कार्डियक सर्जन है। तो मैंने गूगल करके पता किया और मुझे मिले डॉक्टर बाला मुरली, जो कि मेदांता में रहते हैं। तो वहाँ जाकर मैंने नेक्स्ट डे मम्मी की जो भी एंजियोग्राफी की सीडी है वो उनको दिखाई। और वहाँ जाने के बाद मुझे बहुत ही अलग चीज़ पता चली कि वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और उन्होंने फ़ीस भी माफ़ कर दी, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग वो कुछ भी हेल्प नहीं कर रहे थे। बट उन्होंने बहुत बड़ी हेल्प कर दी, ये कि डॉक्टर सिद्दीक के हेल्प के थ्रू उन्होंने बताया हमें कि हमें ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कंडीशन है वो थोड़ा क्रिटिकल है, बट हम उसे एंजियोप्लास्टी से
से भी ठीक कर सकते हैं, हम 50-50 चांस ले सकते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने अच्छा सजेशन दिया और फिर डॉक्टर मुकेश अग्रवाल को सजेस्ट किया सर्जरी के लिए, आई मीन ऑपरेशन के लिए। तो एंजियोप्लास्टी हमने मुकेश अग्रवाल जी के अंदर करवाई एंड ऑपरेशन करने के लिए 40 to 45 मिनट्स हमें बोला गया था कि इतना ही लगेगा, लेकिन जो क्रिटिकल कंडीशन था मम्मी का उसमें 1.5 आवर लगे, जिसमें मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि उन लोग ने कहा था कि हम चांस लेकर देखते हैं, अगर एंजियोप्लास्टी से हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो हमें ओपन हार्ट सर्जरी ही करना पड़ेगा। तो जब 1.5 घंटे हो गए थे तो मुझे कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ओपन हार्ट सर्जरी के लिए बोल दिया जाए, लेकिन ये पता था कि अगर टाइम लग रहा है तो दे आर डूइंग पूरा मेहनत जहाँ पे एंजियोप्लास्टी से ही सब कुछ ठीक हो जाए। मुकेश अग्रवाल जो डॉक्टर हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, मैं कह सकती हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की तभी जाकर के ये पॉसिबल हो पाया। 3 स्टैंड लगा मम्मी को, फाइनली शी इज डूइंग वेल। मम्मी को सीसीयू में रखा गया था ऑलमोस्ट 3 दिन के लिए और वहाँ पे फोटो वीडियो अलाउ नहीं था, फिर भी हमने कैसे भी करके मम्मी का वीडियो ले लिया था। और एक टाइम पे एक ही आदमी को मिलने जाने दिया जाता था, तो बहुत मुश्किल हो रहा था, बेचारी मम्मी बिना फ़ोन के बिना लोगों के बोर हो रही थी। बाकी अभी 1 महीना ऑलमोस्ट हो चुका है एंड मम्मी बहुत अच्छी हैं, अभी अच्छा फील कर रही हैं। बट मैं आप लोगों को बताऊं कि मुझे ना इस टॉपिक पे बहुत ही ज़ोर से बात करने का मन है आप लोगों से, तो मैं एक दिन लाइव आऊँगी और इस टॉपिक पे ज़रूर से ज़रूर बात करूँगी। आई होप आप लोग मेरा वो लाइव सेशन ज़रूर ज्वाइन करें एंड नॉलेज लें एंड नॉलेज दें। सो अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और फिर कुछ दिनों बाद थी होली और हमने की होली सेलिब्रेट, बिकॉज सब कुछ अच्छे से हो गया था तो होली सेलिब्रेट करना बनता था। बट ऐसा लग रहा था मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है एंड हम होली सेलिब्रेट कैसे करें। बट मम्मी का ऐसा कहना था कि मुझे ऐसा कुछ हुआ नहीं है जो तुम लोग होली सेलिब्रेट ना करो। तो ये एनर्जी देखकर मुझे लगा यस, हमें तो खुशी सेलिब्रेट करना चाहिए कि फाइनली सब कुछ अच्छा हो गया। और फिर मेरी फ्रेंड और मेरे हस्बैंड का कहना भी यही था कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, ऐसा कुछ हुआ नहीं है जिसके कारण हम अपसेट रहें। तो मेरी फ्रेंड और मेरे हस्बैंड, मेरे भाइयों ने मिल करके ये सारा सेटअप लगाया एंड आई एन्जॉयड यस, क्योंकि स्ट्रेस जो था मेरा इतने पिछले 20 दिन का स्ट्रेस जो भरा पड़ा था वो फाइनली रिलीज हो गया था एंड आई वाज फीलिंग गुड। और अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा फील करो तो सब ही होता है। ये एनर्जी लेकर आई सेलिब्रेटेड माई होली दिस ईयर टू। थोड़ी सी वाटर बैलून, पूपा रानी पूपा, थोड़ा सा दिक्कत आ गई, हैप्पी होली। थोड़ा सा दिक्कत आ गया हमारे टर्म में, तो उसका मैं क्या कर रहा है उसकी इलाज कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे जीजू? ये बच्चे में लगा हुआ हूँ। वैसे लवलीज मैं सच कहूँ तो मुझे होली खेलना इतना कुछ खास पसंद नहीं है, बट ये 2 साल से होली अच्छी लग रही है कॉज मुझे ऐसा लगता है मेरा अपना एरिया और अपने लोग हैं जिनको मैं पसंद करती हूँ, उनके साथ होली खेल रही हूँ तो शायद अच्छा लगता है। और चीड़ फाड़ वाली होली नहीं है, गंदे रंगों वाली होली नहीं है, इसलिए मुझे होली अच्छी लग रही है। अदरवाइज मुझे होली खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पानी मत घुसाना, बस पानी मत घुसाना, पानी मत घुसाना, हम सबके साथ जाएंगे। होली अगर डिसेंट तरीके से खेले ना तो मुझे पसंद है। सो यहाँ पे हमारी हो गई है होली हल्की फुल्की शुरू और हम करेंगे डांस वांस, खान पान और नाच गान अच्छे से। तो यहाँ पे शुरू होगी होली और बजाएंगे हम भोजपुरी गाने। सो लवलीज आप लोग गेस करके बताइए कि हम लोग कौन से गाने पे डांस कर रहे हैं। और वैसे आपको मैं बता दूं हम बिहार से हैं और फिर भोजपुरी गानों पे डांस नहीं किया होली में तो फिर बेकार है। तो भोजपुरी गाना तो बनता ही है और बनता ही था और हमने शुरू भी किया है भोजपुरी गाने से ही अपना एंजॉयमेंट। हमारे यहाँ जो होली सेलिब्रेट हुई ना वो जीजा साली सालाओं वाली होली हुई है, क्योंकि यहाँ पे मेरी दोस्त और उनके हस्बैंड है और उसकी बहन है और मेरी बहन है और मेरे हस्बैंड है और मेरा भाई है। तो पूरा जीजा साली वाला होली सेलिब्रेट हो रहा था और काफ़ी मज़ा ही आ रहा था। बजरंगबली स्थापित हो गई, हाथी घोड़ा पाल की, स्थापित हो रहे जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल ये की। एकदम गलत। सो लवलीज होली तो सेलिब्रेट कर रही हूँ मैं, लेकिन मैंने काम भी बहुत भर भर के किया है इस महीने। मतलब जितना काम करती हूँ उससे कई गुना ज़्यादा, जिसमें कुकिंग भी बहुत इन्वॉल्व है और उसमें भी ऑयल फ्री कुकिंग मैंने जो है पूरी तरीके से की थी होली के टाइम। तो स्पेशली जो हमारे यहाँ पुआ बना था उसको छोड़ करके किसी में भी इतना खास ऑयल नहीं था। इंडियन फूड
का मज़ा बिना ऑयल के साथ आप कैसे ले सकते हैं। अब मम्मी का ऐसा कंडीशन हो गया है तो मैं पूरी तरीके से ऑयल फ्री कुकिंग करती हूँ और मैं इसका वीडियो भी जल्द से जल्द अपलोड करूँगी आप लोगों के साथ। अब जब सारे लोग होली के रंग में भंग हो चुके थे तो हमारी बारी आई कि एक एक करके हम सबको पानी में डुबो रहे थे और फील करवा रहे थे कि होली का रियल मज़ा ऐसे ही होता है। और जितने दिन नहीं नहाए हैं जो लोग वो अच्छे से नहाए उसका पूरा ख्याल रख रहे थे। तो देखिए हर बार हर एक इंसान को अलग अलग तरीके से नहलाने की कोशिश है यहाँ पे। सो लवलीज, आप लोग भी बताइएगा कि आपने होली सेलिब्रेट कैसे किया और देश के किस कोने से आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आपके यहाँ कैसे सेलिब्रेट करते हैं आप लोग सब कुछ, ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल वीडियो में आगे देखिए, यहाँ पे जो हम एंजॉय कर रहे हैं वो है ठंडाई, वो भी होममेड है। मैंने घर पे सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला करके बनाया है, एकदम प्योर एंड शुद्ध। उसके बाद मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे बारिश हो चुकी थी और फिर हवा चल रही थी और फिर हम होली खेल चुके थे तो अब ठंड लगनी शुरू हो गई थी सबको। होली तो खेल करके हम ख़त्म कर रहे थे लेकिन ख़त्म ही नहीं हो रहा था, इसलिए ख़त्म करने के लिए सारा प्लेट जो है ना रंग वाला वो मैंने इन लोगों के सिर पे डलवा दिया और डाल दिया। इतना तो बुरा नहीं हुआ था किसी के साथ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही थी कि हम जब पूल में सारे लोग बैठे तो सारे लोगों का पैसा कुछ झड़ गया था। मेनली जो हमारे जीजा जी हैं और मेरे हस्बैंड जो हैं उनके पॉकेट से कुछ तो मनी गिर गया था और वो हम जब तैर रहे थे तो हमारे हाथ में पैसे आ रहे थे जिसमें पुष्पा ने सबसे ज़्यादा बिग अमाउंट कमाया था जो कि था 50 रुपीज़ और उसके बाद 10 रुपये, 5 रुपये और सिक्के कुछ ना कुछ मिलते रहते तो मुझे भी पैसे मिले। देखिए रखे थे पैसा थोड़ा बहुत। ये पिछले 2 साल से मैं देख पा रही हूँ कि जिस दिन होली होती है उस दिन बारिश भी होती है जोरदार और फिर ठंड बढ़ा देते हैं, फिर भी हम होली खेलते हैं। सो हमने सुबह दोपहर तक होली खेली, फिर लंच वगैरह किया मेरे घर पर। उसके बाद हम चले गए इवनिंग में चंदा के घर होली सेलिब्रेट करने के लिए, वो भी प्यारी सी। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप मेरी फैमिली और चंदा की फैमिली रीयूनाइट हुई है बहुत दिनों बाद। फिर हमने ढेर सारा गुजिया खाया, स्नैक्स खाए और फिर चंदा की फैमिली को किया बाय बाय। बाय 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 बाय। सब बाय कर रहा है, तू भी बाय कर दे। सो यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं आप वो है सूरज के बर्थडे का और सूरज के बर्थडे के टाइम मम्मी हॉस्पिटल में थे इसलिए मम्मी हमारे साथ नहीं है। हम सारे लोग जो भी यहाँ पे अवेलेबल है मम्मी को मिलने गए थे ऑपरेशन के बाद और सब कुछ अच्छे से हो गया था तो हमने सोचा सूरज का बर्थडे है, हम घर नहीं जाकर हम कुमुद भैया के कैफे पे ही सूरज का बर्थडे सेलिब्रेट करें। और कुमुद भैया मुकेश जी के कजिन है। बर्थडे है क्या किसी का? आज सूरज का बर्थडे है। क्या सब लोग इधर से उधर घुमा रहे थे? सूरज के साइड। तो ऐसे ही मैंने सिंपल एंड डिसेंट तरीके से सूरज का बर्थडे सेलिब्रेट करवाया और फिर ऐसे ही बीत रहा है मार्च का महीना मेरा। फुल ऑन मैं मदरहुड में आ गई हूँ। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं माँ की तरह सबका ख्याल रख रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने गार्डन का भी बहुत ख्याल रखा है इस बीच और गार्डनिंग का मुझे शौक है और जब फूल आते हैं या कोई फल आता है या कोई वेजिटेबल आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। और यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ अपनी सब्जियों वाले गार्डन में जहाँ पे टमाटर बहुत ही प्रचुर मात्रा में उगे हैं। देखिए हमारे लाल पीले नीले टमाटर है। ये फूल देखो, हम तोड़ना चालू करते हैं भैया। इसका दिख रहा है ये सबसे ज्यादा लाल हुआ है। अब एक बार दे दिया इसने, अब फल नहीं देगा ये। क्यों? गुस्सा हो गया क्या? नहीं, एक ही बार देता है ना साल में। आज की सब्जी के लिए टमाटर इनफ नहीं है, ऐसे साथ में फूल भी तोड़ लेते हैं पूजा के लिए। मिर्चियाँ हैं। सो लवलीज, आपको मेरी मॉली कैसी लग रही है ये कमेंट करके बताइएगा और साथ साथ ये भी बताइएगा कि मेरा वेजिटेबल गार्डन कैसा लग रहा है। थैंक यू गार्डन। 1 महीने से जो मेरी हालत पस्त थी ना, हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल, फिर खाना बनाना, घर सफाई कर रखना और लोगों का ख्याल रखना, ये करते करते मैं पिस गई थी। और उस पिसन के बीच में कुछ चीज़ों का और भी ख्याल रखना पड़ता है, जैसे कि मुझे क्या पसंद है। तो मुझे पसंद है सैतूत और सैतूत का मौसम चल रहा था और मुकेश जी के फ्रेंड के घर में सैतूत का पेड़ था और लद के आया हुआ है सैतूत। ये वीडियो कॉल करके उन्होंने दिखाया हमें, तो हमने सोचा कि हम पहुँच जाते हैं और मैं उठाती हूँ सैतूत का मज़ा, जो कि
मम्मी के लिए भी बहुत अच्छा है बेरीज खाना, तो मैंने सोचा कि इसी बहाने मम्मी के लिए भी ले आया जाए और मेरी भी ख्वाहिश पूरी हो जाए सहतूत पेड़ से तोड़ के खाने की। बचपन में खाया करती थी मैं। जब मैं सेकंड क्लास में थी तो मेरे फादर पोस्टेड थे राजस्थान, और राजस्थान में सहतूत के पेड़ से तोड़ तोड़ के बहुत खाया है मैंने सहतूत, तो सहतूत का मज़ा मिल गया मुझे इस मौसम में। और साथ साथ अपना ख्याल भी रखना है क्योंकि मैं थोड़ा वेट गेन कर रही थी, तो मुझे लगा अपने आप को टाइम देना ज़रूरी। तो 2 घंटा वर्कआउट के बाद हमने प्लान किया कि हम अपने आप को पूरी तरीके से टाइम नहीं दे रहे हैं, इसलिए मुकेश जी ने मेरे लिए डेट प्लान किया और वो मुझे ले गए थे दिल्ली को, जो कि बहुत बकवास था। उसके बाद हम चले गए चेंज करके प्लेस कैफ़े ओली, जो कि मेरा फेवरेट प्लेस है, और वहाँ पे हमने एंजॉय किया मेरा फेवरेट कॉफ़ी एंड मेरा फेवरेट डिश। सो जो भी कोई रांची से है, मैं उन्हें सजेशन देना चाहती हूँ कि आप एक बार कैफ़े ओली जाइए और वहाँ के कॉफ़ी, ड्रिंक्स और फूड ट्राई कीजिए एंड यू गाइज विल लव इट, आई एम टेलिंग यू। समझ लीजिए मैं बस फ़ैन हूँ कैफ़े ओली की, और यहाँ का रोस्टेड हेज़लनट कॉफ़ी मेरा बहुत फेवरेट है। हर जगह ट्राई किया है लेकिन कैफ़े ओली जैसा बिल्कुल भी नहीं है कहीं भी। परिवार के भागदौड़ में हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए थोड़ा बहुत अपने रिश्तों का भी ख्याल रखते हुए हमने एक दूसरे को समय दिया एंड आई लव दिस टाइम। सो लव यू मुकेश जी, इतनी प्यारी सी शाम मेरे साथ बिताने के लिए। ऐसे ही मेरे साथ प्यार जताते रहिए और मुझे ब्यूटीफुल डेट्स पे ले जाते रहिए। सो ऐसे ही उतार चढ़ाव वाला रहा मेरा मार्च का महीना, बट सब कुछ अभी ट्रैक पे है एंड आई होप आप सब भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ लगाइए भाभी, हैप्पी होली भाई। अरे वाह वाह वाह, रंग बरसे भीगे हमको शर्म नहीं आई, देखे नहीं अपनी उमरिया, 60 बरस में इश्क लड़ाए, 60 बरस में इश्क लड़ाए, मुखड़े पे रंग लगाए।